हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं पिछले क्लास से। क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्रेडेड बंड से देखना था हम लोगों को। एन आइडियल क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्रेडेड बंड शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट है शुड हैव सफिशिएंट कैरिंग कैपेसिटी एंड सेकंड है द साइड स्लोप शुड बी सफिशिएंट फ्लैट टू परमिट द फार्मिंग ऑपरेशन विदाउट हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ अनड्यू ब्रेकेज ऑफ बंड सेक्शन। तो ग्रेडेड बंड में जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये दो चीज़ों की होती है, और या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि ये जो आइडियल कंडीशन है, दो कंडीशन वो सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी भी ग्रेडेड बंड के लिए। तो उसकी कैपेसिटी जो है सफिशिएंट होनी चाहिए और ग्रेड इतना होना चाहिए कि वो फार्मिंग ऑपरेशन को इंडरेंस ना करे। देन नेक्स्ट देखते हैं, एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे, कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पैराबोलिक शेप चैनल यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो चैनल पैराबोलिक शेप चैनल का जो है क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट करना है, या फिर बोला जाए क्रॉस सेक्शन एरिया चैनल का जो डिजाइन करना है। यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोलिक रेडियस 0.21, स्लोप 0.1, कैचमेंट 1.4 हेक्टेयर, रेनफॉल इंटेंसिटी 150 mm/hour एंड रन ऑफ कोफिशिएंट 0.6। Assuming Manning's roughness coefficient n is equal to 0.04। तो Manning's फॉर्मूले से यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले तो फ्लो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 1/n r⁻²/3 s⁻1/2। r दिया हुआ है, s दिया हुआ है, वैल्यूज पुट करना है। वेलोसिटी मिल गई हमको 0.28 मीटर पर सेकेंड। देन अब कहीं कैलकुलेट करना है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है q इज इक्वल टू CIA/360। पीक रन ऑफ रेट मीटर क्यूब पर सेकेंड में, जो कि रेशनल फॉर्मूला है CIA/360। रन ऑफ कोफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है, c जो है 0.6, i दिया हुआ 150 mm/hour एंड एरिया दिया हुआ है 1.4 हेक्टेयर। वैल्यूज इसमें ध्यान रखना है कि किस टाइप से पुट करना है। इस इक्वेशन में CIA/360 अगर यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, तो आई की वैल्यू mm/hour में होनी चाहिए, इंटेंसिटी की वैल्यू, और एरिया की वैल्यू हेक्टेयर में पुट करनी है। कोई चेंजेस नहीं करने हैं यहाँ पे। तो ये मिल गया पीक रन ऑफ रेट 0.35 मीटर क्यूब पर सेकेंड। Q इज इक्वल टू ए वी के फॉर्मूले से एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट करेंगे। A इज इक्वल टू Q/V से एरिया हमको मिल गया यहाँ पे 1.25 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे अलाइनमेंट ऑफ बंड। द अलाइनमेंट ऑफ बंड शुड बी डन बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। बंड शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन स्ट्रेट लाइन and if possible the sharp curves should be avoided। तो 5 पॉइंट जो है मेजर पॉइंट्स जिनको कंसीडर करके अलाइनमेंट बंड की जो सेट की जाती है। तो फर्स्ट है उसमें बंड जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए और शार्प कर्व्स जो है वो अवॉइड किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। देन सेकंड है इफ 3 occur gullies, if their gullies occur or surface depression then bund should be constructed at right angles to them। अगर कि जिस एरिया में हमको कंस्ट्रक्शन करना है उस एरिया में गलीज या फिर सरफेस डिप्रेशन आ जाते हैं, तो उसके राइट एंगल पे, मतलब उसके अपोजिट एंगल पे, मतलब जिस डायरेक्शन में हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको बंड कंस्ट्रक्ट करना है, राइट एंगल्स पे कंस्ट्रक्ट करना है। लाइक गली का जो डायरेक्शन है वो इस टाइप से है फ्लो, तो बंड हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे राइट एंगल पे ऐसे। Then second है, third है, longer depth of grade should be avoided। The length of bond should be not exceed 350 meter in one direction of surface flow। तो जो ग्रेडेड बंड की बात की जाए पहले, तो ग्रेड जो है वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक के फॉलो नहीं करना चाहिए, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस तक के ग्रेड मेंटेन, उसके बाद जो है उसका ग्रेड चेंज हो जाए, इस टाइप से मेंटेन किया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने ग्रेडेड बंड के क्लास जो टॉपिक है उसमें पढ़ा था। देन लेंथ ऑफ बंड जो है वो 350 मीटर से ज़्यादा नहीं रखा जाता है एक डायरेक्शन में सरफेस फ्लो के लिए। 400 मीटर तक के परमिसिबल है एक्सट्रीम केस के लिए, लेकिन 350 जो है जनरली हायर वैल्यू कंसिडर की जाती है। देन नेक्स्ट है ऑड बिट्स
at the land surface should not be left in the surrounding of individual holdings on the downstream of the burn side. ठीक है. Then fifth point है, as far as possible there should be provided a passage for movement of carts and kettles. तो फोर्थ पॉइंट का मतलब यहाँ पे ऑड बिट्स जो है मतलब जो मटेरियल है उसको बर्न के सराउंडिंग में या डाउन स्ट्रीम सेक्शन पे जो है नहीं छोड़ते हैं, मतलब जो हमको रिक्वायर्ड नहीं है फील्ड में उस टाइप के मटेरियल ऑड बिट. देन फिफ्थ है कैटल और कार्ड्स के पैसेज के लिए एक पाथवे वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है बर्निंग में. Generally, the alignment of burn is carried out with the preparation of plan of the areas proposed for construction of burn. First, if the plan of the area is not prepared, then it should carried out either by chain survey or plane table survey. तो बर्निंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो है प्लान क्रिएट किया जाता है. पहले प्लान क्रिएट करने के लिए चेन सर्वे और प्लेन टेबल सर्वे का यूज किया जाता है. The irregularities like surface depression, natural drains such as water course, gullies, field embankments, recognized cart, tracks, etc. existing in the field should be fully indicated in the plan. Similarly, if there is provision to use the grass waterway as an outlet for bunding system, then their position should be also be fully decided and indicated on the plan. तो पूरे फील्ड में जो इरेगुलरिटी, सरफेस डिप्रेशन या तो अदर जितने भी फीचर्स होते हैं फील्ड में उन सभी को रिमार्क किया जाता है प्लानिंग में जो मैप क्रिएट करना है सर्वे के बेसिस पे. और फिर जो आउटलेट की पोजीशन अगर देनी है ग्रास वाटरवे बंडिंग के लिए या रिक्वायर्ड फील्ड में, तो आउटलेट की पोजीशन भी जो है वो मार्क करनी चाहिए, करनी होती है मैप में जो प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे. टू लोकेट द पोजीशन ऑफ बंड in the field, basically two approaches are frequently used. First is the preparation of contour map of the area considering 30 meter as bund interval and 0.3 meter as contour interval. The contour plan of the area helps in finding the average field slope and required vertical and horizontal interval of the bund. तो फर्स्ट जो है कंटूर मैप प्रिपेयर किया जाता है एरिया के लिए. आफ्टर दैट द पोजीशन ऑफ बंड इज चेक्ड इन द फील्ड. तो कंटूर मैप प्रिपेयर करने के बाद जो बंडिंग की पोजीशन चेक की जाती है फील्ड में. इफ इट रिक्वायर सम मॉडिफिकेशन देन शुड आल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड. तो अगर कोई मॉडिफिकेशन प्लानिंग में जो रिक्वायर्ड होती है फील्ड में एज्यूम करने के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसको चेंजेस किए जाते हैं. The alignment of bund should be started from the ridge line of the area. तो ridge line से start किया जाता है alignment. For alignment, the first bund is located directly in the field by providing a suitable vertical and horizontal interval. तो first bund जो है वो directly field में provide किया जाता है और suitable vertical और horizontal interval के साथ में उसको put किया जाता है field में. After that, the field is smoothened to avoid undesirable surface irregularities. The position of second bund is now marked as per plan. Similarly, the subsequent bunds are also marked and proceeding towards the valley part of the area. This work is continued until the alignment of entire bund get finished. तो ये हो गया. Then next है planning of graded bund. The planning of graded bunding is carried out using some same guideline that are used in contour bunding system. It is performed either by making the plan on contour map of the area and then implementing the same into the field or directly into the field. तो ये दोनों बेसिस पे जो कंटूर बंडिंग या ग्रेडेड बंडिंग के जो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, पहले प्लानिंग कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली फील्ड में पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फील्ड एक्सपीरियंस. The first step of planning of graded bunding is decided the appropriate location of outlet to be used for planning the surplus water from the bunded area. The outlet may be grassed waterway. It should be kept in view that if bund is not done at the top of catchment, then this portion of land should be utilized for construction of diversion channel.
That elevation of outlet is fixed on the basis of vertical interval and highest elevation to the field. For example, if the first bund is taken as 0.8 meter, vertical interval for first bund is taken as 0.8 meter and highest elevation is 531.6 meter. Then the elevation of outlet will be 531.6 minus 0.8 is equal to 30.8. तो मिनिमम जो है आउटलेट का एलिवेशन 530.8 जो है वो रखा जाता है फर्स्ट बंड के अकॉर्डिंग. फॉर डिसाइडिंग द ग्रेड ऑफ द बंड 20 to 25 मीटर डिस्टेंस इज मेजर्ड along the contour by step and elevation of alignment is raised in same portion. तो ये हो गया. If desired to provide grade 0.4% in 25 meter length, the elevation of outlet as upper end 530.8, the elevation is outlet 25 meter distance would be 0.4 into 100 into 20 plus 530.8, ये हो जाता है 530.9. If next 25 meter successive distance, the elevation will be 531, 531.1, 531.2 एंड सो ऑन. तो इस टाइप से जो है अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग इसका जो ग्रेड मेंटेन करना है, तो एलिवेशन का जो है सक्सेसिव डिस्टेंस इस टाइप से इंक्रीज होता है, चला हुआ जाता है पर्टिकुलर बंड के लिए. The plan prepared so is transferred in the field using the following steps. First, set of leveling instrument higher elevation than the highest elevation of the graded bund to be marked. Second, find out the height of measurement horizontal interval by taking back side of the benchmark. फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हायर एलिवेशन पे और उसके हिसाब से जो ग्रेडेड बंडिंग की लोकेशन मार्क करते हैं. देन हॉरिजॉन्टल इंटरवल जो है मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट से और बैक साइड ऑफ द बेंच को मार्क करते हैं बाय टेकिंग बैक साइड ऑफ द बेंचमार्क. तो बेंचमार्क से बैक साइड को कंसीडर करते हैं, उसके बेसिस पे जो हॉरिजॉन्टल इंटरवल फाइंड आउट किया जाता है. देन डिटरमाइन द स्टाफ रीडिंग बाय डिड्यूसिंग द डिजायर्ड एलिवेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इंटरवल. तो इसके लिए बेसिकली सर्वे की जो पोर्शन है सर्विंग एंड लेवलिंग की, उसको वो रिक्वायर्ड होती है प्लान मेथड के लिए. लाइक जो कंसिडर किए जाते हैं मेथड पूरे सर्वे के लिए, और डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं. डंपी लेवल इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं छोटे लाइक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उनका यूज किया जाता है. देन थर्ड स्टेप में स्टाफ की जो है रीडिंग उसको रीड की जाती है बाय डिडक्टिंग द डिजायर्ड एलिवेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इंटरवल. देन फोर्थ है इंस्ट्रक्ट द स्टाफ टू मूव अहेड टुवर्ड्स द आउटलेट टिल द डिजायर्ड स्टाफ रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट आउटलेट ऑफ ग्रेडेड बंड इज ऑब्टेन्ड. Then fifth है also instruct the staff man to move across the slope up to a distance of 25 meter and to do the staff up and down the slope. Then sixth है make adjustment if exact alignment is not possible due to geographical irregularities normally 15 centimeter up or down followed by cutting or filling to avoid the accumulation of water is permitted. Then seventh point है the rest outlet and graded bund are also positioned in the same way. Then 8th point है lastly by making earthwork the bunds are constructed. तो बेसिकली प्लानिंग के लिए जो कंप्लीट जो सर्वे करना पड़ता है फील्ड के लिए, उसके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल इंटरवल हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल इंटरवल कंसिडर की जाती है. फिर स्टाफ रीडिंग के साथ में उसका जो हाइट वो जो है वो कैलकुलेट की जाती है. आउटलेट का पोजीशन जो है वो मेजर की जाती है स्लोप के अकॉर्डिंग. डिफरेंट जो पैरामीटर्स हो सकते हैं वो सारी चीजें. देन लास्टली बाय मेकिंग अर्थवर्क द बंड्स आर कंस्ट्रक्टेड. तो अर्थवर्क के साथ में जो मूव करके डगिंग या जो एक्सकवेशन की जाती है उसके साथ वो सब चीजें जो है कंप्लीट करके बंड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है. तो ये हो गया. नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑन बंड
तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।